हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ क्वेश्चन फॉर यू। आई होप गाइस आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वाले वीडियो के अंदर बात करेंगे पाई नेटवर्क के बारे में। अभी लेटेस्ट क्या चल रहा है, सारे अपडेट्स आज की वीडियो के अंदर आप सभी को जानने को मिलने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना, तभी आपको सारा कुछ समझ में आएगा। और एक छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर से कर लें और वीडियो अच्छे लगने पे लाइक जरूर से कर दें। चलो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पाई ऐप स्टूडियो के बारे में। इसके बारे में सभी को पता है, बट यहाँ पे नई नई चीजें हैं जो आपको जानना जरूरी है। और इसी तरीके से पाई नेटवर्क अपने इकोसिस्टम को बिल्ड कर रहा है। पाई ऐप स्टूडियो के अंदर आप सभी को बिल्ड होता हुआ देखने को मिलता है, नई एप्लीकेशन स्टेक का देखने को मिलता है और राइज होता है, इंप्रूव होता है Web3 रिवोल्यूशन। और ये किसके द्वारा किया जा रहा है? पाई नेटवर्क द्वारा किया जा रहा है। अ प्लेस वेयर आइडियाज मेट ब्लॉकचेन। यहाँ पे आपको बहुत सारे आइडियाज देखने को मिलेंगे और ब्लॉकचेन पे सारी चीजें परफॉर्म होती हैं, नए इनोवेशंस होते हैं और नए अडॉप्शंस हमें देखने को मिल जाते हैं। पाई ऐप स्टूडियो एक नेक्स्ट जनरेशन है जहां पे आपको नो कोडेड मतलब कोड की कोई भी जरूरत नहीं है। एआई असिस्टेड प्लेटफॉर्म आपको लिए डिजाइन किया गया है, जो सभी के लिए है। अगर आप बिगिनर भी हो, ठीक है, या अगर आप डेवलपर भी हो, आपको भी यहाँ पे सबको हेल्प मिलने वाली है, ठीक है। और ये बहुत ही पावरफुल Web3 की एप्लीकेशन आप सभी क्रिएट कर सकते हो पाई नेटवर्क की ब्लॉकचेन पे। सिंपली आपके पास एक अच्छा आइडिया होना चाहिए, उसके बाद आपका ये चालू हो जाएगा। और मैं आपको दिखाऊंगा पाई ऐप स्टूडियो पे किस तरीके से आप एप्लीकेशन बना सकते हो। सिंपल प्रोसेस है। नो कॉम्प्लेक्स कोडिंग, कोई भी कॉम्प्लेक्स कोडिंग नहीं है। नो बैरियर्स, जस्ट प्योर क्रिएशन विथ योर ओन आइडिया। सिंपली आपको अपने आइडिया पे क्रिएशन करना है, आपको अपने आइडिया पे सोचना है कि क्या हम कर सकते हैं, उस तरीके से आपको कमांड देनी है, कस्टमाइजेशन करना है। अगर आपको कोई पेमेंट रिलेटेड एप्लीकेशन चाहिए, आप उसका नाम बता दो कि इस टाइप का होना चाहिए, इसमें ये फीचर्स होने चाहिए, और उस टाइप का एप्लीकेशन डिजाइन करके दे दिया जाएगा। फिर यहाँ पे टेस्टनेट के अंदर हमको देखने को मिलेगा। फिर लॉन्च होगा रिसेंटली ऐप्स के ब्याफ पे, जो कि पाई का हैकटन के थ्रू आप जो देखते हो ना, मैनेज में कितनी सारी एप्लीकेशन है जो वेरीफाइड हो चुकी है। अगर आपको उसमें आ गया तो वेरीफाई हो जाएगा। वही एप्लीकेशन, सिंपल सी बात है, चलने वाली है, जो सबको पसंद आएगी, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करवाता है। और यहाँ पे रियल वर्ल्ड यूटिलिटी हमें अडॉप्शन देखने को मिल जाता है। पाई इकोसिस्टम फोकस करता है जो भी एक्चुअल में हमारी नीड्स है, कम्युनिटी की नीड्स है, उसको फुलफिल हम कैसे करें, उस टाइप की एप्लीकेशन डेवलपर्स बनाएं या आप सभी क्रिएट कर सकते हो। एंड द इंटरेस्टिंग पार्ट इज दैट क्रिएटर्स गेट इंस्टेंट एक्सेस टू मिलियंस ऑफ पाइनियर्स। क्रिएटर्स एक्सेस ले पाते हैं। सबसे जो इंटरेस्टिंग पार्ट है, मिलियंस ऑफ यूजर्स का वर्ल्ड वाइड। क्योंकि अगर कोई एप्लीकेशन डेवलपर्स ने क्रिएट करी है या क्रिएटर्स ने आपने क्रिएट करी है, अगर वो वर्थ इट है तो सभी लोग उसको ज्वाइन करेंगे। और वहाँ पे यूजर्स की कमी नहीं है, क्योंकि 60 मिलियन प्लस यूजर्स हैं, जो कि बहुत बड़ा नंबर हो जाता है। और ये नंबर बढ़ता जा रहा है डे बाय डे, तो ये बहुत बड़ा गेम चेंजर हो जाता है। अब जो आइडियाज हैं वो किसमें टर्न हो रहे हैं? रियल Web3 एप्लीकेशंस के अंदर टर्न हो रहे हैं, जो कि एक मार्केट के अंदर मैसिव इंप्रेशन बना के देता है, ठीक है। उसके साथ यहाँ पे जो न्यू फीचर की बात की जा रही है, उसके अंदर इंटीग्रेटिंग स्टेकिंग मैकेनिज्म हमें देखने को मिलता है, जिसमें पाई नेटवर्क इंट्रोड्यूस करता है यूनिक स्टेकिंग मैकेनिज्म को, जहाँ पे क्रिएटर्स स्टेक कर सकते हैं और प्रमोट कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशंस को। और यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा पाई आप स्टेक कर पाओगे और हायर जो ऐप की विजिबिलिटी है उस हिसाब से वो रैंक कर देगी, ठीक है। इकोसिस्टम के अंदर रैंकिंग की बात की जा रही है एप्लीकेशन को लेके। और ये इंकरेज करता है क्वालिटी को, कंपटीशन को और इनोवेशन को, जो इंश्योर करता है हम सभी के लिए मोस्ट वैल्यूएबल आपको एप्लीकेशन देने के लिए, या हम एप्लीकेशन को क्रिएट कर सकते हैं। पाई ऐप स्टूडियो ट्रांसफॉर्म एवरी पाइनियर्स। पाई का जो स्टूडियो है ट्रांसफॉर्म किया गया है हर एक पाइनियर के लिए जो एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं या कुछ नया बिल्ड करना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख पाओगे। अब मैं एप्लीकेशन का आपको दिखाऊं तो पाई ऐप स्टूडियो में इस टाइप का आपको देखने को मिलता है। एडिट कस्टम ऐप करके अपडेट योर ऐप डिटेल्स एंड कंटिन्यू कस्टमाइज विद जेन एआई। जेन एआई द्वारा बेसिकली ये किया जा रहा है, ठीक है। ऐप का नेम डाल दिया है पाई पे करके, आपने सुना होगा। और यहाँ पे ऐप का डिस्क्रिप्शन डाल दिया गया है कि किस टाइप का होना चाहिए। पाई पे अनेबल यूजर्स टू इंटरेक्ट पाई, ठीक है, बता दिया। क्रिएट इंस्टेंट पाई पेमेंट्स लिंक इनवॉइस ट्रैक ट्रांजेक्शन विद इन पाई डिसेंट्रलाइज इकोसिस्टम सिंपल एंड फास्ट एंड सिक्योर। इस तरीके से उन्होंने लिख दिया है। 200 से अंदर में ही आपको कैरेक्टर्स में लिखना है, और जो नेम आपका होना चाहिए 30 कैरेक्टर से अंदर का ही होना चाहिए। ऐप लैंग्वेज इंग्लिश कर दिया गया। अदर आपको लैंग्वेज करनी है उसमें आप कर सकते हो। इंग्लिश ग्लोबल होती है, थोड़ा इजी पड़ जाता है। और कैटेगरी के अंदर आपको सिलेक्ट कर देना है फाइनेंस या कोई भी कैटेगरी आपकी न्यूज़ की है, फैशन की है या कोई भी है, वो आपको लिख देना है।
उसके बाद आपको अपना लोगो अपलोड कर देना है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पाओगे 1 MB मैक्सिमम आपको देखने को मिल रहा है, 1.1 MB का लोगो। फिर उसके बाद आपके सामने इस टाइप का क्रिएट होके आ जाएगा। एडिट पे थे पहले हम, ठीक है? हम पहले एडिट पे थे, फिर उसके बाद हमें यहाँ पे जो देखने को मिला है, रिव्यू करके देखने को मिल गया है। सॉरी, प्रीव्यू करके देखने को मिल गया। प्रीव्यू के अंदर आपको दिखाया जाएगा, उसके बाद आपका ये चालू हो जाने वाला है, ठीक है? आप सभी यहाँ पे देख पाओगे और यहाँ पे आपको क्रिएट योर अकाउंट करके आता है, ठीक है? मैनेज करने के लिए पाई पेमेंट्स डेली, तो यहाँ पे आपका नाम आता है, आपका ईमेल आता है और पासवर्ड आप आता है, एग्री करके आप क्रिएट कर सकते हो। और यहाँ पे पाई पे का डिटेल दिखाया जा रहा है कि किस किस तरीके से होने वाला है और कैसे आपको फ्यूचर में देखने को मिलेगा। टोटल बैलेंस कितना है पाई की फॉर्म में, कितना रिसीव हुआ है इस महीने, ठीक है? कितना सेंड हुआ है और कितना आपको टोटल ट्रांजेक्शन हुआ है, वो भी आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है? ये आपको समझ में आया होगा पाई ऐप स्टूडियो का। अब चलते हैं अगले अपडेट की तरफ। यहाँ पे बात की जा रही है डिस्पाइट स्टेलर्स प्रोटोकॉल 23 इश्यूज और वर्जन 24 डिलेज। आप देख पाओगे स्टेलर प्रोटोकॉल 23 इशू हो चुका है और यहाँ पे जो वर्जन 24 है वो हमें डिले होता हुआ देखने को मिलता है, थोड़ा टाइम लगेगा। पाई नेटवर्क बिल्ड ऑन अ कस्टमाइज स्टेलर कोर, पाई नेटवर्क बिल्ड कर रहा है कस्टमाइज स्टेलर कोर पे और कैन एडवांस टेस्टनेट 2 यूजिंग वर्जन 2023, ठीक है? जो एडवांस टेस्टनेट है, ठीक है, 2 वो यूज कर रहा है, करेगा, बेसिकली कर भी रहा है वर्जन 20 से 23 के आसपास, जो अनेबल करेगा इंडिपेंडेंट जो भी बग्स होने वाले हैं उसको फिक्स करने में और अच्छा पोटेंशियल देने में, अपग्रेड करने में, और वो नेक्स्ट वीक तक हमें देखने को मिल जाएगा, ठीक है? शो कासिंग टेक्निकल मैच्योरिटी, यहाँ पे हमें टेक्निकल मैच्योरिटी भी देखने को मिल जाती है, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप देख पाओगे स्टेलर प्रोटोकॉल का आपको देखने को मिलता है github.com की, ठीक है? और यहाँ पे आपके लिए किसने किया है, राइज करके इनका नाम है, इन्होंने कुछ घंटे पहले अपडेट किया है और ये सारी चीजें प्रोटोकॉल वर्जन 23 करके यहाँ पे इन्होंने लिख दिया है, ठीक है? जो कि आप स्क्रीन पे देख पाओगे और ये टेस्टनेट 2 के अंदर ही हमें देखने को मिलेगा, जो कि और ज्यादा एडवांस हमारे लिए होने वाला है। अब चलते हैं अगले अपडेट की तरफ और यहाँ पे बात की जा रही है कि पाई नेटवर्क किस तरीके से इंटीग्रेट कर चुका है स्टेलर के साथ और डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस का जो इकोसिस्टम है किस तरीके से डे बाय डे बिल्ड हो रहा है। और यहाँ पे एक जो ब्रिज है 2 विब्रेंट ब्लॉकचेन के बीच में, कम्युनिटीज के बीच में, जो कि फास्ट, इंडिपेंडेंट है और नॉन कस्टोडियल है। पाई राइज कर रहा है एक हिस्टोरिकल तरीके से, पहले जो चीजें थी उससे अभी बहुत ज्यादा इंप्रूव हो चुका है अगर हम कंपेयर करें अदर क्रिप्टोज से तो। और यहाँ पे लिखा गया है सिंबलाइजिंग इनोवेशन एंड मास्टरी फॉर विजनरी वर्ल्ड वाइड, किस तरीके से सिंबल्स दे रहा है, किस तरीके से इनोवेशन हो रहे हैं और ये सारी चीजें हमें कितना आगे ले जाने वाली है, उन सभी चीजों की बात की जा रही है ग्लोबल लेवल पे। तो आप देख पाओगे यहाँ पे पाई का kraken.com.bz का आपको देखने को मिल जाता है, उसके साथ आपको यहाँ पे KuCoin का भी देखने को मिल जाता है, मास्टर कार्ड का देखने को मिलता है, यूनिसेफ का देखने को मिलता है, उसके बाद बाइनेंस का, ब्लैक रॉक का देखने को मिलता है, ग्रे स्केल का देखने को मिलता है, जेपी मॉर्गन का देखने को मिलता है। तो यहाँ पे बड़ी बड़ी सारी जो कंपनीज हैं, फाइनेंस की हो गई या एक्सचेंजेस की बात करें उसकी हो गई, सब कुछ हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जो कि एक बहुत ज्यादा शानदार हो जाता है कि पाई नेटवर्क किस तरीके से इंटीग्रेट कर रहा है अपने डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस इकोसिस्टम के अंदर इन सभी के साथ। तो ये सारी चीजें आने में अभी समय लगेगा, अभी जो ये इन्फॉर्मेशन मार्केट के अंदर निकल के आ रही है ये उतनी बिलीवेबल नहीं है। अभी बिलीवेबल नहीं है का मतलब ये है कि अभी ऑफिशियली अप्रूव नहीं हुआ है, ठीक है? अभी मार्केट के अंदर कुछ कोटिंग्स के बेसिस पे या कुछ जो फुटेज है वो चल रही है, जो मैंने आपको स्क्रीन पे भी दिखाया है। तो ये सब चीजें अभी इंडिकेशन के हिसाब से समझ लो, प्रिडिक्शन के हिसाब से समझ लो या अपनी अजम्पशन के हिसाब से समझ लो, वो सब हमें डेटा देखने को मिल रहा है। बट जिस टेलर का तो आपको पता चल चुका है कि ये तो होने ही वाला है, तो यहाँ पे ये सारी चीजें भी धीरे धीरे आपको होती हुई देखने को मिलेंगी, बट थोड़ा समय लगने वाला है, ठीक है? होप्सो कि आपको ये समझ में आई होगी। अब हम कुछ और अपडेट्स को कवर करते हैं। Amazon ने बेसिकली प्लान किया है रिप्लेस करने के लिए कितने 6 लाख यूएस वर्कर्स को विथ रोबोट्स। तो देख लो अभी के टाइम पे जो रोबोट्स हैं उनकी कितनी वैल्यू हो चुकी है, या जो टेक्निकल चीजें हैं, एआई हो गया, ठीक है, वो कितना पावरफुल है, क्योंकि वहां पे चीजें बहुत इजीली हम कर सकते हैं। और Amazon ने प्लान किया है 6 लाख एम्प्लॉयज को, यूएस को बेसिकली रिप्लेस करने को लेके, किसके थ्रू? रोबोट्स के थ्रू। तो अब देखो कहीं ना कहीं लोगों की जॉब भी जा रही है, वो भी रोबोट्स की वजह से, जो कि होना नहीं चाहिए। टेक्नोलॉजी आने का मतलब होता है चीज़ें आसान करना, इसका मतलब ये नहीं कि बड़ी बड़ी कंपनीज चीज़ें इतनी आसान कर ले कि लोगों की जॉब ही ख़त्म कर दें, उनको बिल्कुल बेरोजगार कर दें। क्योंकि अमेजोन के अंदर अगर ये लोग काम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हो कि अच्छी खासी नॉलेज है, तभी वहाँ पे वो काम कर रहे हैं, ठीक है? अभी हो क्या रहा है कि धीरे धीरे जो लोगों का मैन पावर वाला काम है, मतलब कोई चीज़ उठाना है, यहाँ से वहाँ करना है, उसके लिए भी रोबोट्स आ चुके हैं। अगर कोई टेक्निकल फंडामेंटल काम करना है उसके लिए भी एआई या बाकी चीज़ें आ चुकी हैं,
जो प्रॉपर तरीके से देख लेगी। मान के चलो कि बहुत सारे सिस्टम्स हैं जिसमें महीने भर लगा के लोग काम करते हैं, फिर फाइनल आउटपुट आता है। उस फाइनल आउटपुट को जैसे मैंने उसको मान लो क्रिएट किया, तो मैं पूरा देख के अपने बॉस को दिखाऊँगा कि हाँ, आप इसको देख लो, वो अप्रूव कर देगा कि हाँ, ये ठीक है। तो अभी सिचुएशन क्या आएगी कि सब जो मशीन्स हैं, जो रोबोट्स हैं, वो सारा काम कर देंगे। आखिरी में आके सिर्फ़ 5-10 मिनट लगा के हर सिस्टम पे मुझे देखना पड़ेगा, अच्छा ये वाली रिपोर्ट्स पूरी ठीक है, ये रिपोर्ट्स ठीक है, ये रिपोर्ट्स ठीक है। और ये कुछ टाइम की ही बात है। उसके बाद वो जो हमारा रोबोट्स होने वाले हैं या जो एआई होने वाला है, ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा कि हाँ, आपको इस फॉर्मेट में चाहिए, वो भी हो जाएगा, ठीक है? थोड़ा समय लगेगा क्योंकि एआई पे, इन सब चीज़ों पे हम उतना बिलीव नहीं कर सकते, ठीक है? इसीलिए हम कुछ टाइम के लिए चेक करेंगे, फिर आने वाले समय के अंदर इस तरीके से चीज़ें ट्रांसफ़ॉर्म हो जाएँगी, इम्प्रूव हो जाएँगी कि हमें खुद भी चेक करने की ज़रूरत नहीं होगी। हमें सिर्फ़ फाइनल आउटपुट देखने की ज़रूरत पड़ेगी या वो भी देखने को नहीं ज़रूरत पड़ेगी। वो भी हम एक बार देख लेंगे कि अच्छा ये चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं, बस सेंड करना है। हमें पर्सनली रीड आउट नहीं करना पड़ेगा। तो चीज़ें अभी इतनी इम्प्रूव हो चुकी है, तो आने वाले समय के अंदर आप समझ सकते हो कितनी ज़्यादा हाई-फाइली इम्प्रूव होने वाली है। ठीक है? अब हम एक और अपडेट को कवर करते हैं और इस वीडियो को फिनिश करते हैं। इंडिया लीडिंग द क्रिप्टो अडॉप्शन, रैंक नंबर 1। अभी ग्लोबल लेवल के हिसाब से हम बात करें कि कौन-सी कंट्री कितने ज़्यादा क्रिप्टो को मतलब होल्ड कर रही है या अडॉप्शन ले रही है या क्रिएशन के हिसाब से यहाँ पे घुसी पड़ी है, इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ के बिहाफ़ पे, तो आप देखोगे यहाँ पे हमें नंबर 1 पे जो देखने को मिल जाता है, वो हमें इंडिया देखने को मिलता है। आप देखो नंबर 1 पे इंडिया है, तीसरे नंबर पे हमें जो देखने को मिलता है वो पाकिस्तान देखने को मिलता है। ठीक है? इस तरीके से यहाँ पे रखा गया है। चौथे नंबर पे फिलीपींस है, वियतनाम 7वें नंबर पे है, जापान है हमारे 9वें नंबर पे, ठीक है? उसके साथ यहाँ पे हमें और भी अदर कंट्रीज़ देखने को मिलती है और यूएस सेकंड नंबर पे। तो यहाँ पे बाकी सारी लिस्ट है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो और ये जो लिस्ट दी जा रही है, ये लिस्ट दी जा रही है टॉप 10 कंट्रीज़ बाय अडॉप्शन रैंक की, ठीक है? और ये जनवरी से जुलाई 2025 का है, ठीक है? और अभी आप जानते हो कि इंडिया की पॉपुलेशन भी इम्प्रूव हो चुकी है और यहाँ पे जो लोग हैं बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुके हैं इस चीज़ को लेके, क्रिप्टो की इन्वेस्टमेंट वगैरह को लेके। सो दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर यही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। होप सो कि आपको समझ में आया होगा। अभी तक वीडियो पे बने हुए हो तो प्लीज़ गाइस एक लाइक कर देना। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।